लालची काजी। एक समय की बात है, दरबार में बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक किसान अपनी परेशानी लेकर आया। बोला, महाराज न्याय करिए, मुझे इंसाफ चाहिए। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले कि क्या हुआ? किसान बोला, महाराज मैं एक गरीब किसान हूँ। कुछ समय पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया और अब मैं अकेला रहता हूँ। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। इसलिए एक दिन मैं काजी साहब के पास गया। उन्होंने मन की शांति के लिए मुझे काफ़ी दूर स्थित एक दरगाह में जाने के लिए कहा। उनकी बात से प्रभावित होकर मैं दरगाह जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन साथ ही मुझे इतने वर्षों तक मेहनत करके कमाए सोने की सिक्के की चोरी होने की चिंता सताने लगी। जब मैंने यह बात काजी साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि वह सोने के सिक्कों की सुरक्षा करेंगे और मेरे वापस आने पर लौटा देंगे। इस बात पर मैंने सभी सिक्के एक थैली में डालकर उन्हें दे दिया। याद के तौर पर काजी साहब ने मुझे थैली पर मुहर लगाने को कहा। बादशाह अकबर बोले, अच्छा तो फिर क्या हुआ? किसान ने कहा, महाराज मैंने मुहर लगाकर थैली उन्हें दे दी और दरगाह के दर्शन के यात्रा पर चला गया। फिर जब कुछ दिनों बाद वापस आया तो काजी साहब ने थैली वापस दे दी। मैं थैली लेकर घर लौटा और पहुंचते ही उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्कों की जगह पत्थर थे। मैंने इस बारे में काजी साहब से पूछा तो उन्होंने गुस्से से कहा कि तुम मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। इतना कहकर उन्होंने अपने नौकरों को बुलवाया और मुझे मारकर वहाँ से भगा दिया। किसान ने रोते हुए कहा, महाराज मेरे पास जमा पूंजी के तौर पर बस वही सोने के सिक्के थे। मेरे साथ न्याय करें महाराज। किसान की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल को परेशानी सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने किसान के हाथों से थैली लेकर उसे अंदर से देखा और महाराज से कुछ समय मांगा। शहंशाह अकबर ने बीरबल को 3 दिन का समय दिया। घर जाकर बीरबल ने एक फटा हुआ कुर्ता अपने नौकर को दिया और कहा, इसे अच्छे से रफू करवा कर लाओ। नौकर कुर्ता लेकर चला गया और कुछ देर बाद उसे रफू करवा कर वापस आ गया। बीरबल कुर्ते को देखकर खुश हो गया। कुर्ता इस प्रकार से रफू किया गया था कि मानो फटा ही ना हो। यह देखकर बीरबल ने नौकर से उस दर्जी को बुलाकर लाने को कहा। नौकर कुछ ही देर में दर्जी को लेकर आ गया। बीरबल ने उससे कुछ पूछा और वापस भेज दिया। अगले दिन बीरबल दरबार पहुँचे और सैनिक से काजी और किसान दोनों को दरबार में लेकर आने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सैनिक काजी व किसान दोनों को साथ लेकर आया। इसके बाद बीरबल ने सैनिक से दर्जी को भी बुलाने के लिए कहा। यह सुनते ही काजी के होश उड़ गए। दर्जी के आते ही बीरबल ने उससे पूछा, क्या काजी ने तुम्हें कुछ सिलने के लिए दिया था? तभी दर्जी ने कहा, कुछ महीने पहले मैंने सिक्कों वाली थैली को सिया था। इसके बाद जब बीरबल ने जोर देकर काजी से पूछा तो उसने डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया। काजी ने कहा, महाराज मैं एक साथ इतने सारे सोने के सिक्के को देखकर लालची हो गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। बादशाह अकबर ने काजी को आदेश दिया कि वह किसान को उसके सोने के सिक्के लौटा दे और साथ ही काजी को 1 वर्ष कारावास का सज़ा सुनाया। इसके बाद एक बार फिर से सभी ने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। कहानी की सीख। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत काम करने के बदले एक न एक दिन हमें सज़ा ज़रूर भुगतनी पड़ती है। बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।
अक्सर गलत करने वाले बहुत बहुत बुरा पछताते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल, शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं दोस्तों। तो बिना लाइक और सब्सक्राइब के वीडियो छोड़ के मत जाना दोस्तों। अगर कहानी ज़रा सा भी पसंद आई हो, अगर थोड़ा सा भी, तो भाई को सपोर्ट करो यार, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमेशा आगे देते रहें और अक्सर आपके ज्ञान को बढ़ाने में काम आते रहें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो यार।